हेलो वेलकम टू द यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा। आज हम बी फार्म 7 सेमेस्टर पीसीआई सिलेबस के फार्मेसी प्रैक्टिस सब्जेक्ट का एक टॉपिक है यूरिन एनालिसिस, उसके एमसीक्यूज को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है यूरिन वॉल्यूम इंक्रीजेस इन पॉलीयूरिया, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसाइपिडस और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमको ये जानना है कि यूरिन वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल अमाउंट कितना होता है और वो कौन सी सिचुएशन में इंक्रीज हो जाता है। तो एवरेज 24 आवर यूरिनरी आउटपुट इन एडल्ट्स इज 600 to 2000 ml। और ये जो तीनों केसेस हैं, तीनों में ही यूरिन वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। सेकेंड है इन डायरिया यूरिन वॉल्यूम। अब हमको ये बताना है कि डायरिया की कंडीशन में यूरिन वॉल्यूम इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, नो चेंज या कैन नॉट प्रेडिक्ट। तो इसमें आंसर है डिक्रीजेस। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यूरिन वॉल्यूम जब डायरिया हमको होता है तो उस कंडीशन में कम हो जाता है, उसकी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है। थर्ड है पेनफुल और अनकंफर्टेबल यूरिनेशन इज कॉल्ड पॉलीयूरिया, डिसयूरिया, हिमैटूरिया, एन्यूरिया। ये चार कंडीशंस हैं, ये चारों हमको पता होनी चाहिए। पॉलीयूरिया मतलब अमाउंट बढ़ जाना, डिसयूरिया मतलब पेन, हिमैटूरिया मतलब ब्लड अगर यूरिन में होता है, एन्यूरिया मतलब जब क्वांटिटी एकदम कम हो जाती है, खत्म हो जाता है, एकदम बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है, तब एन्यूरिया होता है। तो इस हिसाब से आंसर होगा डिसयूरिया, क्योंकि डिसयूरिया में पेनफुल या अनकंफर्टेबल यूरिनेशन होता है। Fourth is increase in specific gravity of urine is called isosthenuria, hyposthenuria, hypersthenuria या none of the above। ये तीन सिचुएशंस हैं जो हमको पता होनी चाहिए। इसके लिए हमने आपको एक ही टेबल बताया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 1.016 to 1.022 इन 24 आवर्स सैंपल। तीन कंडीशंस हैं। फर्स्ट है हाइपरस्थेन्यूरिया, इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो बढ़ जाती है। तो कौन सी सिचुएशंस या डिसऑर्डर्स है जब ये होता है? तो डायबिटीज मेलाइटस, ग्लाइकोसूरिया, एल्बुमिन्यूरिया, फीवर एंड डिहाइड्रेशन। इन कंडीशंस में एसजी जो है वो इंक्रीज हो जाता है और इस कंडीशन को हाइपरस्थेन्यूरिया बोलते हैं। और हाइपो मतलब कम होना, तो जब एसजी कम होगा तो हाइपोस्थेन्यूरिया होगा। ये कब होता है? ये होता है डायबिटीज इंसाइपिडस में, पाइलिनेफ्राइटिस में, डायूरेटिक्स एंड अल्कोहल कंजम्पशन में। और आइसोस्थेन्यूरिया क्या है? जब लो एंड फिक्स्ड एसजी हो जाएगा एट 1.010। इट ऑकर्स इन लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ability of tubules seen in end stage renal failure। सो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि इंक्रीज जब स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी तो उसको क्या बोलेंगे? तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरस्थेन्यूरिया। तो इस एक टेबल से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। आपको ये पूछा जा सकता है कि कौन सी कंडीशन में इंक्रीज हो रहा है, किसमें डिक्रीज हो रहा है, कब लो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रूटी ऑर्डर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू इसमें तीन कंडीशन दी हुई है, कीटो एसिडोसिस, सिस्टिन्यूरिया, टायरोसिनेमिया या नन ऑफ द अबव। तो जो फ्रूटी ऑर्डर है वो कीटो एसिडोसिस में होता है, जब कीटोन बॉडीज यूरिन में प्रेजेंट होती है, स्पेशली इन डायबिटीज। कंप्लीट सीजेशन ऑफ यूरिन आउटपुट इज टर्म्ड एज, मतलब जब बिल्कुल यूरिन की क्वांटिटी बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। ऑलिगोयूरिया होता है जब कम होता है, डिसयूरिया मतलब जब पेन होगा, एन्यूरिया मतलब खत्म होगा, पॉलीयूरिया मतलब ज्यादा होगा। तो यह आंसर है एन्यूरिया। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज मेजर्ड बाय, तीन इंस्ट्रूमेंट्स के नाम दिए हैं, यूरिनोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर, रिएजेंट स्ट्रिप मेथड और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इसमें ऑपोजिट भी क्वेश्चन आ सकता है कि रिफ्रैक्टोमीटर मेजर्स डैश ऑफ यूरिन, तो वहां पर भी आप लिखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। एक था यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन विथ इकोलाई प्रोड्यूसेस डैश ऑर्डर, अमोनियकल, फिशी, फ्रूटी, सल्फ्यूरस। तो यहाँ पर आंसर है अमोनियकल ऑर्डर। डार्क यूरिन शोज डिहाइड्रेशन, रैप्डोमायोलाइसिस, लिवर डिसीज, ऑल ऑफ द अबव। तीनों ही कंडीशंस में डार्क यूरिन होगा तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। फिर हीमैटूरिया इज प्रेजेंस ऑफ डैश इन यूरिन। हीम मतलब होता है ब्लड,
तो कई बार यहाँ आंसर में ब्लड की जगह एरिथ्रोसाइट्स भी लिखे हो सकते हैं, तो आंसर इसमें होगा बी। नेक्स्ट है इन सिस्टिन्यूरिया द ऑर्डर ऑफ यूरिन इज फिशी, फाउल, सल्फ्यूरस और अमोनियाकल। इसमें आंसर है सल्फ्यूरस। फिर है एसिडिक यूरिन ऑकर्स ड्यू टू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कीटोसिस, स्टार्वेशन, ऑल ऑफ द अबव। इसमें है ऑल ऑफ द अबव क्योंकि इन तीनों ही कंडीशंस में यूरिन एसिडिक हो जाता है। फिर है प्रेजेंस ऑफ डैश इंडिकेट्स पायूरिया, तो ल्यूकोसाइट एस्टरेज, हाई WBC, नन या बोथ। तो ये दोनों जो सिचुएशंस हैं दोनों में ही पायूरिया, अगर ये दोनों सिचुएशंस हैं तो इससे हमको पता चलता है कि पायूरिया है। इसमें स्पेशली WBC क्वांटिटी 10 से ज्यादा हो जाती है, सो आंसर इज बोथ। इन एसिडिक यूरिन डैश क्रिस्टल इज फॉर्म्ड, तो एसिडिक यूरिन में यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट, सिस्टीन, ल्यूसीन, ये सारे टाइप के क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें आपका उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कैल्शियम ऑक्सलेट इज फॉर्म्ड इन डैश टाइप ऑफ यूरिन, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल इज फॉर्म्ड इन, तो इसका आंसर है एल्कलाइन यूरिन। एल्कलाइन कंडीशन में कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल की प्रेजेंस हमको देखने को मिलती है। फिर इन एल्कलाइन यूरिन डैश क्रिस्टल इज फॉर्म्ड, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए हमने इसमें आपको पूरा कवर कर दिया कि अमोनिया मैग्नीशियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोर्फस फॉस्फेट, अमोनियम यूरेट क्रिस्टल, ये सभी जो है क्रिस्टल्स जो है ये एल्कलाइन यूरिन में फॉर्म होंगे। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। डैश इज द कॉज ऑफ ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया मतलब ग्लूकोज की प्रेजेंस आपको यूरिन में कब देखने को मिलेगी, तो ये जितनी सिचुएशंस हैं सभी में ऐसे ही होता है। डायबिटीज मेलाइटिस में भी, एक्रोमेगाली, कुशिंग सिंड्रोम, हाइपरथायरॉयडिज्म, तो आंसर है ई ऑल ऑफ द अबव। फिनाइल कीटोन्यूरिया प्रोड्यूसेस डैश ऑर्डर इन यूरिन, फ्रूटी, मस्टी, फिशी, अमोनियाकल, तो मस्टी ऑर्डर जो है वो फिनाइल कीटोन्यूरिया की वजह से यूरिन में हमको आती है। डायबिटीज इंसाइपिडस कॉसेस, तो ये हमने अभी तक देख लिया था कि हाइपोस्टिन्यूरिया कॉज करता है डायबिटीज इंसाइपिडस। लास्ट क्वेश्चन है व्हेन परफॉर्मिंग यूरिन एनालिसिस टू टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी अ डिफरेंट टेस्ट स्ट्रिप इज यूज्ड, इट टेस्ट फॉर एलिवेटेड, तो क्या चेक करते हैं हम, तो इसमें हम चेक करते हैं बीटा HCG, सो आंसर इज ए बीटा HCG। So thank you so much. Stay connected with us. Keep learning. We will again come with new video. Do subscribe the channel Sai Edu Farm. Thank you so much.